दोस्तों आज की शानदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके डेयरी फार्म में आपके पूरे दिन का सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। इसमें मेरे साथ जो जानकारी शेयर करेंगे, सर को काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है, जन्म से ही पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि और अच्छे पशुपालक के आम चीज़ें डाल के पशु से 20 किलो 21 किलो तक दूध निकालते हैं, अच्छी क्वालिटी की भैंसें रखते हैं। तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में, जिनसे कि आपको अच्छी प्रोडक्शन मिले, अच्छी डेयरी फार्मिंग आपकी कामयाब हो उसकी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम आए हुए हैं स्पेशली महालक्ष्मी डेयरी फार्म पे। हमारे साथ सर हैं। तो सर बताएं कि सुबह से लेकर रात तक ऐसा कैसा मैनेजमेंट रखें जिससे कि हमारे पशु अच्छा दूध दें, आपको ऑल ओवर प्रॉफिट हो, हमारा खर्चा भी कम आए। वो सुबह सबसे पहले पशुओं को की साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं जी। उनका गोबर उठाना, उनको नहलाना। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम इनको जो वो दलिया बन रहा है आपने पीछे देखा है जी, बिल्कुल गेहूं का दलिया। बिल्कुल। फिर हम सूखे चारे के ऊपर दलिया डालते हैं उनको सुबह सुबह, हाँ जी। और फिर चुवाई लगा देते हैं जी। जी सर। दूध निकालने के बाद फिर जी पशुओं को पानी पिलाना है जी। बिल्कुल। कभी भी अगर आप दूध निकालने से पहले पशुओं को पानी पिलाएंगे, उसका मेन रीज़न आएगा कि आपकी फ़ैट मर जाएगी दूध की। लोगों की आदत होती है कि सुबह साफ़ सफाई की, पशु नहलाए और पानी पिला दिया। पानी कभी भी चुवाई से पहले, दूध निकालने से पहले कभी भी पानी नहीं पिलाना आपने, क्योंकि रात को जितनी जुगाड़ी पशु की होती है, उसका जो सारा रस है वो उस दूध के अंदर है। जैसे हम दूध में पानी मिला देते हैं वो लस्सी बन जाती है, ऐसे ही पशु अगर चुवाई से पहले पानी पी लेगा तो वो जो अंदर उसका दूध है वो हल्का पड़ जाएगा बहुत, आपको फैट नहीं उसमें मिलेगी। बिल्कुल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपको दूध निकालने के बाद ही पानी पिलाना है। पानी हमेशा ताज़ा पिलाओ, मोटर चला के। अगर आपके पास सबमर्सिबल की सुविधा है तो आप ताज़ा पानी ही पशुओं को पिलाओ। ये पानी पिलाने का समय कितना हो जाता है जब आप पानी पिलाते हो? दूध निकालने के ठीक, जैसे वो दलिया खा लेते हैं जी, जो सुबह का घास खा लेते हैं, उसके घास दलिया वगैरह, हाँ, जो भी आप है डाइट ले लिया उन्होंने हाँ पूरी जी, 1 घंटे के बाद जी। 1 घंटे के बाद हाँ उसको जी। पानी पिला देते हैं। मान लो 5 बजे चुवाई हो लगेगी तो 6:30 या 6 के अंदर पानी पिला दें। चुवाई मैं आपको बता देता हूँ, पंजाबी में चुवाई बोलते हैं और इंग्लिश में उसको मिल्किंग कहा जाता है। मिल्किंग कहते हैं, हाँ जी। उसके बाद फिर अपना जो पशु ने खाया है जी, उसको 6 घंटे फिर छेड़ने की जरूरत नहीं, वो आराम से बैठेगा और जुगाड़ी करेगा जी। उसके बाद जी जैसे ही सुबह पशुओं को पानी पिलाया, 6 घंटे का रेस्ट दिया, 2:30 से 3 बजे के बीच में हम फिर सेकंड फीड देते हैं उनको। उसके अंदर जैसे हरा चारा देना जरूरी है जी। हरा चारा और चोकर मार के उनको खिला देते हैं। डेढ़ तसला या टोकरी खाए वो, जितना भी खा सके उनको हरा चारा। दोपहर में आप हरे चारे पे ज़्यादा जी, फोकस जी। करते हो? 25 और 30 किलो हरा चारा एक पशु को देना जरूरी है। बिल्कुल। तो दोपहर में हरा चारे पे चोकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हरा चारा तो वैसे ही पशु खा लेगा चाव से। चोकर का ये होता है जी, थोड़ा फाइबर है चोकर के अंदर। आप जब भी उसको किसी उसके ऊपर लगाओगे, घास के ऊपर या उसके चारे के ऊपर, स्वाद से खाता है पशु उसको, आपका वेस्टेज कम होगी। बिल्कुल। इसलिए चोकर लगा देते हैं। बिल्कुल। और सर तीसरा सवाल ये आएगा मेरा कि जो शाम का टाइम है, बहुत सारे पशुपालक ना शाम को, जैसे हरियाणा में मैं देखता हूँ, पशुओं की रनिंग करा के तालाब में लेके जाते हैं। हाँ जी। बल्कि आजकल तो कल्चर खत्म हो गया लगभग। हाँ जी। क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास और ऐसे पशु भी नहीं है कि जो बाहर जा सके। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तालाब में जाना तो आज के समय में दिक्कत ये है जी, आप जो गांव की वेस्टेज है, गंदे पानी की वेस्टेज है, वो तालाबों में चली गई है जी। बिल्कुल। मान लो जो पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ जी, वो शुद्ध पानी होता था, थोड़ा अच्छा बरसाती पानी होता था। आजकल तो जो सीवरेज का पानी है वो तालाबों में चला गया। अगर हम वहाँ पशुओं को छोड़ेंगे, एक तो वो कीचड़ में लथपथ हो जाएंगे जी, और वो गंदा पानी पिएंगे तो उससे आप अच्छे दूध की कैसे आस रख सकते हो। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको अपने घर में ही साफ़ सुथरा माहौल देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। तो सुबह की मिल्किंग का टाइम और शाम की मिल्किंग का टाइम क्या होना चाहिए? या इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आप एक टाइम फिक्स रख सकते हो? एक फिक्स रख सकते हो जी, वो सुविधा के ऊपर है आपकी। अब जैसे कईयों को 5 या 6 बजे की चुवाई की आदत है, वो ठीक 5 और 6 का समय बिल्कुल सही है। और जो व्यापारी होते हैं 2:30-3 बजे चो देते हैं जी पशुओं को। शाम को ग्राहक आएगा, 5 बजे तक लोटी इतनी बन जाती है, दूध दिखा देंगे आपको, इतना दूध आ गया जी। आप वहाँ बारगेनिंग कर लोगे, ले लोगे पशु, आपके पास जाके वो दूध नहीं देते। तो ये काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर 10 लीटर दूध देती है पशु, जो लेने आया है पशु, उसको आप 9 ही बताओ आप। जब वो 10 निकालेगा तो कम से कम उसको ये तो होगा कि 9 बोला 9 था, निकाला 10 है।
उसमें आपकी इमेज अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 10 बोल के 15 बता रहे हो फिर उसको काम नहीं चलेगा जी फिर। तो सर मैं टॉपिक पे आना चाहूँगा। हाँ जी। शाम की मिल्किंग और रात में आप पशुओं को ऐसा क्या देते हैं जिससे कि पशु अच्छा दूध दे? रात की मिल्किंग में तो जैसे मिल्क निकालने के बाद हम तारामीरा ज़रूर थोड़ा देते हैं जी पशुओं को। तारामीरा डेली दूध वाले पशु को आधा किलो देना ज़रूरी है। आधा किलो? आधा किलो तो चाहिए चाहिए, जो जिसको ताज़ा डंगर ब्याया हुआ है जी उसको आधा किलो तारामीरा डेली देना चाहिए। बाकी एक दिन छोड़ के सरसों का तेल दो आप, पेट के कीड़े नहीं होंगे। और डिवर्मिंग 2-3 महीने बाद कर दो आप। बिल्कुल। और बाकी सारा मैनेजमेंट है आपके ऊपर डिपेंड कि आप उसको पशु को चारा या जो भी डालते हो साफ़ सुथरा होना चाहिए वो, उसके बैठने का स्थान। अब चारा तो आप अच्छा डाल रहे हो, अगर वो सारा दिन नहलाते नहीं, आप उसको गोबर में लथपथ है वो कुछ कण उसके धार निकालते हुए, चुआई करते हुए, मिल्किंग करते हुए आपके दूध में आ रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मिल्किंग की साफ़ सफाई का ध्यान रखो। लाल दवाई आती है, पोटाशियम परमैंगनेट बोलती हैं जिसको हम, उससे आप अपने फ़र्श को धो, या फरनैल आती है उससे हफ्ते में 1-2 बार अपना अच्छी तरह फ़र्श को धो। जैसे ये मैट हैं, हम इनको सुबह जैसे अंदर पशु जाएंगे तो मैटों की सफाई करने के बाद भी हम यहाँ दवाई छिड़कते हैं, चूना गेरते हैं, ताकि मान लो कोई बाहर से आया है, कोई उस फंगस आ गई, कोई बीमारी जैसे आजकल चल रही है जी, किसी व्यापारी आ गया कोई देखने पशु, तो उसके जो जूते हैं उनके साथ कोई बीमारी आ गई तो आपके पशुओं में चली जाएगी वो। इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है जी। बिल्कुल। तो दोस्तों बोनस टिप मैं आपको और देना चाहूँगा कि आप दिन का जब रूटीन फॉलो करें, आप अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज़्यादा है, आप लेबर के साथ काम करते हो, क्योंकि लेबर के बिना भी काम नहीं चलता जी। तो आप ना सुबह के टाइम खुद एक बार चक्कर ज़रूर मारें, क्योंकि जो पशुओं में एक सबसे बड़ी समस्या हम देख रहे हैं रिपीट ब्रीडिंग की आज के टाइम में। हाँ जी। कि जो नौकर है उसको इतनी टेंशन नहीं है कि आपकी भैंस हीट में आ रही है या नहीं आ रही है, ये मालिक को खुद देखना पड़ेगा जी। सुबह आप खुद आके एक बार पशुओं का राउंड लगाओ, सुबह के टाइम आप देखो, मिल्किंग चेक करो, हीट में है नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। हाँ जी। बजाय कि बाकी दिन में भी आप देख सकते हो, लेकिन सुबह के टाइम आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन सा पशु हीट में है, कौन सा पशु बीमार है, जुगाली नहीं कर रहा है। तो सुबह का राउंड आपका एक बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी। तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, काफ़ी अच्छे से बताया कि पशु को आप दूध कब निकालना चाहिए, पानी कब पिलाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है जी। हाँ जी। बिल्कुल। तो सर सारा कुछ मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है जी। बिल्कुल। 20 लीटर वाली दूध की अगर मैनेजमेंट सही नहीं है ना जी, मैं दावे से कह सकता हूँ आप 20 लीटर दूध नहीं ले सकते उससे। बिल्कुल। 20 लीटर दूध लेना कोई बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ मैनेजमेंट ही है। तो सर आपने जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, आपका मेरे फार्म पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक से यहाँ शेयर जरूर करें, ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुँचे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।